अभी कुछ दिन पहले इन्होंने ही कहा था कि चंपत राय निर्दोष हैं। इन्होंने बीएचपी के अध्यक्ष ने बोला था ना कि वहाँ निर्दोष बताया था। आज कह रहे हैं चोर हैं। ये पूरे लोग चोर हैं इसमें, चाहे वो बीएचपी के लोग हों, चाहे आरएसएस के लोग हों, सब लोग उसमें शामिल हैं। ये पैसा चंपत राय बंसल केवल अपने घर नहीं ले गए हैं, ये चोरी करके इन लोगों ने आरएसएस मुख्यालय से लेकर और पूरे पीएमओ तक तार इसके जुड़े हैं। क्योंकि निपेंद्र मिश्रा 5 साल से ऊपर उनके प्रधान सचिव थे प्राइम मिनिस्टर के, वही चेयरमैन है। उनकी जिम्मेदारी नहीं है इसमें, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चेयरमैन के अधीन सारा पूरा ट्रस्ट चल रहा है और उसमें लूट हो रही है। तो ये पूरा पीएमओ से तार जुड़ा, आरएसएस मुख्यालय, बीएचपी सब जुड़े हुए हैं। सबको चंपत राय ने सबको हिस्सा दिया है, सबको ठीक से भगवान राम के चढ़ावे का पैसा सबके यहाँ गया है, चढ़ावे का सब उस चोरी में शामिल है। सर, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मानगढ़ी मंदिर में जो है नमाज कराती थी, उसको कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, आप देखिए, ये योगी जी एक पीठ के महंत भी हैं, योगी हैं, गिरवा वस्त्रधारी हैं, मुख्यमंत्री हैं और झूठ बोल रहे हैं। झूठ इस सेंस में बोल रहे हैं कि ये स्वयं उस समय सांसद थे गोरखपुर के, तो आपकी भी तो नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप उठाइए बात को। केंद्र में सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उस सरकार में ये सांसद थे, इनको उठाना चाहिए था मुद्दे को, विरोध करना चाहिए था, उसमें चुप थे। आज जब चढ़ावा चोरी गांव-गांव, घर-घर में बच्चा बोल रहा है, 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा ही बोल रहा है, महिलाएं पुरुष सब बोल रहे हैं कि जिन्होंने अपना कंगन उतार के दिया, अपने गहने उतार के दिए, अपनी सिकड़ी दी, अपनी ज़मीन बेच कर दिए, आज लग रहा है लोगों को कि ठग लिया। ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बीएचपी ने ठग लिया। अब गांव-गांव में चर्चा हो गई। अब भाजपा के लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ कह रहे हैं चढ़ावा चोर आ गए। अब गए थे एक दिन गोपाल राव जहाज में, जहाज के अंदर हुट कर दिया लोगों ने, कहा चढ़ावा चोर आ गया, चढ़ावा चोर आ गया, भागने लगे गोपाल राव। अब हर जगह हुटिंग हो रही है। बहुत जल्द मोदी और योगी की भी हुटिंग होने वाली है गांव-गांव में, आप देख लेना अभी। तो ये अब उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए अब बता रहे हैं कि वहाँ पर नमाज अदा किया, रोज़ा अफ्तार किया। अरे तो आप कहाँ थे? आप सांसद थे, पार्लियामेंट में थे, अटल जी की सरकार थी, क्यों नहीं आपने उठाया? क्यों नहीं इस मुद्दे को के ऊपर आपने कार्रवाई की बात कही? आज उस चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये बड़ी बड़ी बातें और लोगों को झूठ बोलकर लोगों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है कि ये योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे भाजपा हो, सब लोग इस चढ़ावा चोरी में शामिल हैं। मामला सामने आया है, एसआईटी जांच गठित की गई है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और लोगों से पूछताछ हो रही है। देखिए, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जो जहाँ इन्होंने कॉरिडोर का काम कराया है, वहाँ सब जगह इन्होंने चोरी किया। चाहे वो बद्रीनाथ जी का धाम हो, बाबा विश्वनाथ का धाम हो, चाहे वो आपके अयोध्या का धाम है, चाहे आप उज्जैन चले जाइए वहाँ पर वही हाल है। हर जगह माँ विंध्यवासिनी के दरबार में बना, वहाँ भी यही हाल करें। हर जगह ये लोग वहाँ पर धर्म की आड़ में व्यापार करके और चोरी करा रहे हैं, भगवान का चढ़ावा खा रहे हैं। जो हमारी माताएं बहनें, हमारे परिवार की महिलाएं जो आंचल में अपने पल्लू में जो पैसा बांध कर जाती हैं, वो आंचल में बांध कर जाती हैं, भगवान के सामने नतमस्तक होकर वहाँ चढ़ाती हैं अपने आंचल से। क्योंकि महिलाएं हमारे यहाँ आंचल अपने पल्लू से, अपने आंचल से आशीर्वाद देती हैं। वो पैसा खा गए ये लोग। इससे बड़ा निकृष्टतम काम क्या हो सकता है? इससे बड़ा घटिया काम क्या हो सकता है? ये सब चढ़ावा चोर हैं, चढ़ावा खाने वाले लोग। के समर्थकों ने NH-40 को जो है जाम किया है, तो कैसे देख रहे हैं? नेशनल हाईवे को। देखिए, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये यहाँ पर जो पूरे देश के अंदर जो काम कर रही है, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे जो भी लोग हैं, ये पूरी तरीके से जो भी ऐसे व्यक्ति हैं उनको दबाने का काम कर रही है। और नरोत्तम मिश्रा जैसे लोग जिनके साथ काम करते थे, बड़े फायर ब्रांड भाजपा के नेता थे, आज इनको फिसिड्डी ब्रांड बना दिया भाजपा ने। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के दौरे पे हैं, उनको सम्मानित भी किया गया है कई देशों में, कैसे देखिए, मोदी जी अब देश की जनता उनको कहाँ सम्मानित कर रही है? आप देखिए, हिंदुस्तान में यहाँ चढ़ावा चोरी हो रहा है, आप विदेश घूम रहे हो, सम्मान करा रहे हो। आ जाइए, जब भगवान राम के दरबार में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसका भी श्रेय आप ले रहे हो। आपने झंडारोहण का भी वहाँ पर श्रेय लिया, सब श्रेय लेने का अपने प्रयास किया, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे मंदिर बनाया गया। अब वहाँ चढ़ावा चोरी है तो उसका उत्तरदायित्व तो किसका है? उसका भी उत्तरदायित्व तो ले लीजिए मोदी जी।
उसकी जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि आप ही के द्वारा वहाँ ट्रस्ट बनाया गया, आप ही के द्वारा निपेंद्र मिश्रा को चेयरमैन बनाया गया, कमेटी बनाई गई, तो उसका भी उत्तरदायित्व तो नरेंद्र मोदी जी का है, वो भी लेना चाहिए। केवल विदेश घूमने से काम नहीं चलेगा, और विदेश में पूरी सिटिंग गिटिंग से जो अपना अवार्ड ले रहे हैं उसको छोड़िए और आगे चढ़ावा चोरी पर अपनी जिम्मेदारी लीजिए। सर ई टेंडर रहा है, कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, लेकिन सरकार तमाम जो है अपने बचाव के लिए तमाम कार्य कर रही है, तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? ये बयान जानबूझ के दिलवाया जा रहा है केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए। पूरा सरकार का योग, सरकार का हाथ है, सरकार पूरा एथेनॉल मिलवा रही है, उसमें पूरी भाजपा, चाहे वो मोदी हो, गडकरी हो, उनका पूरा गडकरी का पूरा परिवार लगा है, पूरी फैक्ट्री चला रहे हैं, और पूरे देश की जनता को तबाह किया जा रहा है। लोगों की मोटरसाइकिलें ख़राब हो रही हैं, कारें ख़राब हो रही हैं, आप हम सब की गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी हैं। सब पूरे एथेनॉल मिलाकर ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, और केवल पैसे की चोरी भगवान राम के जब भगवान का पैसा खा गए, चढ़ावे का पैसा खा गए, हमारी माताओं बहनों के आंचल का पैसा खा गए, पल्लू का पैसा खा गए, तब इनके लिए एथेनॉल, चाहे ड्रग्स, ये सारी चीज़ें इनके लिए। आप देखिए, आप अडानी के पोर्ट पे कितना ड्रग्स मिला, कुछ हुआ, कोई कार्रवाई हुई किसी के खिलाफ? मुंद्रा में कितने ड्रग्स मिले? ये मैं समझता हूँ कि जो भगवान राम के नहीं हुए, जिनके नाम पे पूरे 2 से लेकर सरकार में आ गए, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश को पूरी तरीके से ये बर्बाद कर रहे हैं, ठग रहे हैं।